Hello friends, welcome back to my channel. Today we will read about lesson 3 of class 8th, The Ungrateful Jewelers exercise. Let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें वर्ड पावर का मैच द कॉलम। अब हमें क्या करना है, सही जोड़ियां बनानी है ना। तो वुड कटर का क्या हो जाएगा, वन हु कट्स वुड, एग्जॉस्टेड का टायर्ड, ऑर्नामेंट्स का ज्वेलरी, है ना, अनग्रेटफुल का थैंकलेस, रिलीज का टू सेट फ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट व्हाट वी कॉल देम। लिखिए कि इन्हें हम क्या बोलते हैं। जैसे वन हु कट्स वुड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लकड़हारा, यानी कि वुड कटर। ये तो पूरे चैप्टर में ही आया है। वन हु मेक्स ज्वेलरी, इसको क्या बोलेंगे, ज्वेलर। वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों की रक्षा करता है, सेवियर। वन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है, ट्रेवलर यानी कि यात्री। वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो शिल्प कला का कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर, है ना। देन क्वेश्चन नंबर सी इज सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन, है ना। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम एफ यू डबल एल जोड़ करके बनाते हैं, उन्हें हम नाउन बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे टैक्ट प्लस फुल, क्या हुआ, टैक्टफुल। नोट दैट इन द डिराइवेटिव वन एल इज ड्रॉप्ड। अब हम क्या देखते हैं कि इस जब हम किसी भी सब वर्ड के साथ फुल जोड़ते हैं तो उसमें से एक एल हट जाता है। In some cases, the last letter has to be changed before full can be added. और कई बार क्या होता है, जो लास्ट का लेटर होता है वो चेंज हो जाता है जब हम उसको फुल को जोड़ते हैं, ठीक है। नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। आइए हम विशेषण बनाते हैं फुल जोड़ करके। जैसे थैंक है तो हम क्या लिखेंगे, थैंकफुल। इसमें हम लास्ट में केवल सिंगल एल ही लगाते हैं, दो बार एल नहीं लगाना है। ग्रेस में फुल जोड़ेंगे तो ग्रेसफुल, पीस में जोड़ेंगे तो पीसफुल, मीनिंग में जोड़ेंगे तो मीनिंगफुल, हेल्प में जोड़ेंगे तो हेल्पफुल, पेन में जोड़ेंगे तो पेनफुल, वंडर में जोड़ेंगे तो वंडरफुल, पावर में जोड़ेंगे तो पावरफुल, होप में जोड़ेंगे तो होपफुल। देन कॉम्प्रिहेंशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो आई विल सेंड ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स लर्न। अब यहाँ पर इंग्लिश हैज बीन स्पेशलिटीज एंड पिकुलरिटीज, वन ऑफ देम इज यूज ऑफ आर्टिकल विथ नाउन। अब यहाँ पर इंग्लिश की अपनी ही विशेषताएं हैं और इनमें से एक क्या है, आर्टिकल, है ना। आर्टिकल एन द यूज बिफोर अ सिंगुलर noun, but if the noun is definite or particular, the is used before it. Similarly, the is also used before definite plural nouns. Article the has other functions also. अब यहाँ पर द के अलग फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन कहीं पर अगर हम ए एन का प्रयोग कर रहे हैं और उस शब्द का बार बार प्रयोग होता है अगर किसी वाक्य में, तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। चलिए, गिवन बिलो इज अ स्टोरी। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, द आर्टिकल्स आर मिसिंग इन इट, और यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है। यूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स हमें भरने हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। वन डे डैश कैट क्लाइम्ड अप अ ट्री, है ना। अब वन डे कैट है तो इसके आगे हमने आ लगाया, ट्री है तो आ लगाया। सीन्स इट वॉज सिक, it could not climb down itself. It mewed and mewed. There lived. अब एलिफेंट के अंक क्या लगाएंगे, एन। एट डैश नियर बाय प्लेस है तो आ। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट। अब यहाँ पे कैट का वर्णन एक बार हो चुका है तो हम यहाँ पर दा लगाएंगे। द कैट, इट हेयर्ड द क्राई ऑफ द कैट। इट रेन फास्ट टू हेल्प द कैट विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री। द एलिफेंट, अब एलिफेंट का भी वर्णन एक बार हो चुका है तो द एलिफेंट कॉट
the cat in his trunk and brought her down. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, मार्क द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लेसन। जैसे हमने कई यहाँ पर शब्द पढ़े, जैसे वुड, पुअर वुड कटर, लॉन्ग जर्नी, ग्रेट प्लेजर, स्वीट फ्रूट, है ना, अनग्रेटफुल ज्वेलर, उसको भी देखा हमने, है ना। तो द वर्ड्स पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, ये कैसे शब्द हैं, विशेषता बताने वाले। दीज वर्ड्स आर, दीज यहाँ पे मिस्टेक है, वुड्स लिखा है, वर्ड्स होगा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। ना मार्क देयर फर्दर यूज, हम इसका आगे भी यूज देखते हैं। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। मतलब ये सिंपल एडजेक्टिव हैं जिनमें हम ई आर और ई एस टी, है ना, कॉम्परेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ करके बनाते हैं। द अबव आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव, इनको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। The comparative and superlative degree of some adjectives are also made by adding more and most. अब हम कई जगह पर comparative और superlative डिग्री बनाने के लिए more और most का भी यूज करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम है तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। देन नाउ फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग वर्ड्स। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ बीच में कॉलम में दिया हमको मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, और यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर गुड लिखा है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, बेटर, यहाँ बेस्ट दिया है। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, वर्स, फर्स्ट, तो क्या होगा, बैड। इजी, इजियर, इजीएस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, है ना, मच मोर, मोस्ट। अब इस प्रकार देखते हैं हम कि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद हमारे और भी एक्सरसाइजेस नहीं है। Look at the following pictures and write a story with the help of the clues given. अच्छा, हमें इसकी एक स्टोरी बनानी है। हमारे पास कुछ ऐसे कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो, है ना, जैसे द डेंजरस टू टेक eatable from a stranger while traveling, है ना, the eatable may have drugs, the person offering you the eatable may be a drug, you may lose your belongings। तो हमें इसमें ये बताया गया है कि इसमें हमें पहले तो सेंटेंसेस बनानी है ना। और जब हम सफ़र करते हैं तो हमें अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं लेना चाहिए, इस विषय में ये पूरा टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड इफ़ यू वांट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।